लेकिन क्या हुआ, नौजवान 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार मारकर 10 गोलियां मारकर दिन दहाड़े मार दिया गया। और मारा किसने? सभापति साहब, बहुत से लोग मारे जाते हैं, मारा किसने? एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा मैंने मारा है, मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है, अभी इसके बाप को भी मरना होगा। जेल से इंटरव्यू दिया। आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कब इंसाफ मिलेगा सिद्धू मूसेवाला को? क्या होगा? 28 साल का नौजवान जिसकी मां के एक बेटा था, एक, और बिना शादी के ब्याह में हमारे सर पर सेरे बांधे जाते हैं, सेराबंदी होती है, आपके भी होती है। डेड बॉडी पड़ी, डेड बॉडी पर मेरी उस मां ने, सिद्धू मूसेवाले की मां ने फिर सेरा लेकर आए और अपने बेटे के लाश पर सर पर सेरा बांध के उसकी विदाई की है। ये हालात हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, इंसाफ दिलाएं और जेलों में बैठे ऐसे गैंगस्टर को आप निकाल के उस परिवार को इंसाफ दें। मैं अपने किसान की बात करना चाहता हूं। पिछले 1.5 साल से सभापति साहब, पंजाब का किसान, देश का किसान, आज बड़ी बड़ी बातें की गई। आदरणीय मंत्री महोदय कहे कि हमने एमएसपी दी है। एमएसपी आपने दी है? 1967 में कांग्रेस की सरकार ने किसान के लिए एमएसपी दिया था। जब देश भूखा मर रहा था तो पंजाब के लोगों ने, इन किसानों ने, देश के किसानों ने देश के लोगों का पेट भरने का काम किया। आज कोई आसान नहीं कर रहा कि हम उनको एमएसपी दे रहे हैं। किसान लीगल गारंटी मांगता है सभापति साहब, एमएसपी की लीगल गारंटी। आपको मैं बताना चाहता हूं, 700 किसान पंजाब का शहीद हुआ। और मेरी एक आदरणीय हमारी सांसद ने उन किसानों की मांओं के बारे में ये कहा कि ये तो 100-100 रुपए पे भाड़े पे लाए हुए लोग हैं। मेरे को शर्म आती है इस बात की। वो किसान, और आज वो किसान दिल्ली के बॉर्डर अपनी बात सुनाने के लिए दिल्ली आना चाहता है। क्या दिल्ली देश से अलग है? क्या दिल्ली में पंजाब के किसान नहीं आ सकते? हमें हरियाणा के बॉर्डर पर रोककर हमारे पर गोलियां चलाई जा रही हैं। हजारों लोग किसान हमारे वहां पर इंजर्ड हुए और कईयों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई है। लेकिन सरकार की तरफ से गर्मी है। 45-47 डिग्री में बैठा किसान चीख कर पुकार रहा है कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी दो, हमने दिल्ली जाना है। लेकिन उनको आदेश है हरियाणा की पुलिस को, यह देश के गृह मंत्री के द्वारा दिया गया आदेश कि पंजाब का अगर कोई व्यक्ति दिल्ली की तरफ किसान मुंह करेगा तो गोलियों से उसको मार दिया जाएगा। ऐसा हमारे साथ व्यवहार हो रहा है सभापति साहब। ये हालात है। आप कहते हो किसानों को, आपने किसान निधि योजना में आपने बड़ा कोई इनकलाब खड़ा कर दिया। आपने कहा कि 3,20,000 करोड़ लोगों को हमने 20,000 करोड़ दिया है किसान निधि योजना के तहत। मैं पंजाब की बात बताना चाहता हूं। लेकिन क्या हुआ, नौजवान 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार मारकर 10 गोलियां मारकर दिन दहाड़े मार दिया गया। और मारा किसने? सभापति साहब, बहुत से लोग मारे जाते हैं, मारा किसने? एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा मैंने मारा है, मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है, अभी इसके बाप को भी मरना होगा। जेल से इंटरव्यू दिया। आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कब इंसाफ मिलेगा सिद्धू मूसेवाला को? क्या होगा?
28 साल का नौजवान जिसकी मां के एक बेटा था, एक, और बिना शादी के ब्याह में हमारे सर पर सेरे बांधे जाते हैं। सेराबंदी होती है, आपके भी होती है। डेड बॉडी पड़ी, डेड बॉडी पर मेरी उस मां ने, सिद्धू मूसेवाले की मां ने फिर सेरा लेकर आए और अपने बेटे के लाश पर सर पर सेरा बांध के उसकी विदाई की है। ये हालात हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, इंसाफ दिलाएं और जेलों में बैठे ऐसे गैंगस्टर को आप निकाल के उस परिवार को इंसाफ दें। लेकिन क्या हुआ, नौजवान 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार कर 10 गोलियां मारकर दिन दिहाड़े मार दिया गया। और मारा किसने? सभापति साहब, बहुत से लोग मारे जाते हैं, मारा किसने? एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा मैंने मारा है, मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है, अभी इसके बाप को भी मरना होगा। जेल से इंटरव्यू दिया। आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कब इंसाफ मिलेगा सिद्धू मूसेवाला को? क्या होगा? 28 साल का नौजवान जिसकी मां के एक बेटा था, एक, और बिना शादी के ब्याह में हमारे सर पर सेरे बांधे जाते हैं। सेराबंदी होती है, आपके भी होती है। डेड बॉडी पड़ी, डेड बॉडी पर मेरी उस मां ने, सिद्धू मूसेवाले की मां ने फिर सेरा लेकर आए और अपने बेटे के लाश पर सर पर सेरा बांध के उसकी विदाई की है। ये हालात हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, इंसाफ दिलाएं और जेलों में बैठे ऐसे गैंगस्टर को आप निकाल के उस परिवार को इंसाफ दें। लेकिन क्या हुआ, नौजवान 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार कर 10 गोलियां मारकर दिन दिहाड़े मार दिया गया। और मारा किसने? सभापति साहब, बहुत से लोग मारे जाते हैं, मारा किसने? एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा मैंने मारा है, मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है, अभी इसके बाप को भी मरना होगा। जेल से इंटरव्यू दिया। आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कब इंसाफ मिलेगा सिद्धू मूसेवाला को? क्या होगा? 28 साल का नौजवान जिसकी मां के एक बेटा था, एक, और बिना शादी के ब्याह में हमारे सर पर सेरे बांधे जाते हैं। सेराबंदी होती है, आपके भी होती है। डेड बॉडी पड़ी, डेड बॉडी पर मेरी उस मां ने, सिद्धू मूसेवाले की मां ने फिर सेरा लेकर आए और अपने बेटे के लाश पर सर पर सेरा बांध के उसकी विदाई की है। ये हालात हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, इंसाफ दिलाएं और जेलों में बैठे ऐसे गैंगस्टर को आप निकाल के उस परिवार को इंसाफ दें। लास्ट बात सर, 1 मिनट में खत्म करूंगा। आप सभापति साहब, मैं ये इसमें लिखा है पेज नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, क्या लिखा है? नाउ माई गवर्नमेंट इज स्ट्राइविंग टू मेक इंडिया द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन क्या हुआ, नौजवान 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार कर 10 गोलियां मारकर दिन दिहाड़े मार दिया गया। और मारा किसने? सभापति साहब, बहुत से लोग मारे जाते हैं, मारा किसने? एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा मैंने मारा है, मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है, अभी इसके बाप को भी मरना होगा। जेल से इंटरव्यू दिया। आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कब इंसाफ मिलेगा सिद्धू मूसेवाला को? क्या होगा?
28 साल का नौजवान जिसकी मां के एक बेटा था, एक, और बिना शादी के ब्याह में हमारे सर पर सेरे बांधे जाते हैं। सेराबंदी होती है, आपके भी होती है। डेड बॉडी पड़ी, डेड बॉडी पर मेरी उस मां ने, सिद्धू मूसेवाले की मां ने फिर सेरा लेकर आए और अपने बेटे के लाश पर सर पर सेरा बांध के उसकी विदाई की है। ये हालात हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, इंसाफ दिलाएं और जेलों में बैठे ऐसे गैंगस्टर को आप निकाल के उस परिवार को इंसाफ दें। इसका कारण क्या है? मेक इन इंडिया रॉन्ग पॉलिसीज। जब तक ये रॉन्ग पॉलिसीज हैं, समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। कैसे तरक्की करेंगे? आपकी रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से आज हमारी इंडस्ट्री, जो लुधियाना की इंडस्ट्री है, उसके ये हालात हो गए। अंत में एक लाइन में समाप्त करना चाहता हूं। हमारा भाईचारा बहुत कायम है स्पीकर साहब। पंजाब के लोग बेशक चाहे किसी पार्टी को वोट दो, आम आदमी पार्टी को लोगों ने वोट दिया, अकाली दल को दिया, कांग्रेस को दिया, बीजेपी वालों को भी दिया, लेकिन आपस का भाईचारा नहीं कभी टूटा। इस बार पहली बार राम जी के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, भगवान हमारे भी हैं इनके, और भगवान ने बता दिया अयोध्या से ये संदेश दिया पूरे देश भर में कि राम भगवान बीजेपी के नहीं है। उन्होंने ये संदेश दिया। लास्ट मैं एक सेकंड पहले बोल रहे हैं, बोलो सभापति साहब, मैं एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। बस एक लाइन में खत्म कीजिए सर। एक सेकंड, हमारा भाईचारा कायम रहे। मैं बीजेपी वालों को हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, कि मंगलसूत्र की बात ना करें। थैंक यू आप कब्रिस्तान की बात मत करें। मैं एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को। ओ शर्म करो बीजेपी वालों, मत बांटो इस देश के बोले वाले इंसान को, मत बांटो इस देश के बोले वाले इंसान।